हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है व्यूवर्स आप सब खैरियत से होंगे। सो व्यूवर्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ जीडीपी। सो व्यूवर्स, तकरीबन आप सबको पता होगा जीडीपी की एब्रीविएशन क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री इन अ ईयर। जीडीपी का असल मकसद है जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं विद इन अ ईयर में, हर साल में उसका जो रेशो है उसके बारे में बताना, उसे कहते हैं जीडीपी। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर हम किसी मार्केट में जाते हैं तो मार्केट में वहाँ अगर हम 10,000 का सामान लेते हैं, 10,000 की शॉपिंग करते हैं, तो वो जो 10,000 है ना, वो पाकिस्तान के जीडीपी में शामिल हो जाएगी। तो ग्रेट डिप्रेशन में गया था, पूरी दुनिया ग्रेट डिप्रेशन में गई थी। कब? 1929 को। पूरी दुनिया की जीडीपी को 15% मतलब गिरा दिया गया था, पूरी दुनिया की जीडीपी को। तभी आईएमएफ ने इन डोमिनो इफ़ेक्ट से बचने के लिए जीडीपी को इंट्रोड्यूस किया। ये प्रोडक्शन अप्रोच रखती है, इकोनॉमिक अप्रोच रखती है, एक्सपेंडिचर अप्रोच रखती है। देखिए यहाँ पे मैंने जैसे लिखा, अगर मैं किसी मार्केट में जाकर 1,000 का सामान ख़रीदता हूँ तो वो पाकिस्तान के जीडीपी में शामिल होगा। तो जैसे व्यूवर्स, अगर कोई एक कार कंपनी वाला बंदा अगर मार्केट में जाता है, कार का मतलब कि टायर ख़रीदता है, तो वो टायर लेके आएगा और न्यू कार में ऐड कर देगा। तो वो जो टायर की कीमत थी ना, वो पाकिस्तान के जीडीपी में शामिल नहीं होगा। जो ये कार रिप्रेजेंट होगा न्यू बन के, तो वो जो न्यू कार की रकम होगी ना, वो पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होगी। अभी मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल देता हूँ। अगर पाकिस्तान ने यूएसए से, यूके से मतलब $100 के आईफोन ख़रीदे, जो $100 के आईफोन ख़रीदे ना, वो पाकिस्तान, जो $100 थे ना, वो पाकिस्तान के नहीं, वो यूएसए के जीडीपी में शामिल हो जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल आप ले लें, अगर पाकिस्तान ने रूही मतलब कि $100 $50 की यूके को दे दी रूही, तो वो जो रूही की रकम है ना, वो पाकिस्तान से गई है। जो वो $50 जो रकम है ना, वो पाकिस्तान के जीडीपी में शामिल होगी। अगर मैं मार्केट जाता हूँ या कुछ और चीज़ ख़रीदता हूँ, जैसे मैं मार्केट गया, मैंने ब्रेड ख़रीदा दोस्तों, ठीक है व्यूअर्स, जब मैंने ब्रेड ख़रीदा, ब्रेड के बाद मैंने केचप वगैरह ख़रीदा, तो खीरा वगैरह ख़रीदा, तो उसके बाद वो जो रकम है ना, वो जीडीपी में पाकिस्तान की शामिल हो जाएगी। मगर अगर कोई रेस्टोरेंट वाला बंदा जाता है, प्याज वगैरह ख़रीदता है या टमेटोज़ ख़रीदता है, पटेटोज़ ख़रीदता है, वो पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल नहीं होगी, क्योंकि वो ये सब सामान लेके आएगा और इन सब को मिला के एक फ़ाइनल गुड प्रोडक्ट बनाएगा। तो वो जो फाइनल होगा ना प्रोडक्ट, वो पाकिस्तान की जीडीपी में शामिल होगी। वो तो व्यूअर्स, जैसे कि ओवन है ना, वो कैपिटल गुड्स हैं, वो यूज़फुल है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होता। उसके अंदर वारंटी होती है, 1 साल की वारंटी होती है, 2 इयर्स की वारंटी होती है। तो उन ओवन जैसे और एशिया को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो व्यूअर्स, दरअसल मेन मकसद जो जीडीपी का होता है वो ये होता है कि असल में जो जीडीपी की कहानी है कि कौन से मुल्क से पैसे अपने मुल्क की तरफ ला रहा है। जैसे टॉप की जो जीडीपी है, मैं आप लोगों को बता दूं, यूएसए है, चाइना है, जापान है, जर्मनी है। तो यूएसए कैसे मतलब अपनी जीडीपी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो यूएसए में गूगल है,
माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है, तो ये बहुत पूरे दुनिया के मतलब हर कंट्री में ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्पल यूज़ होता है, माइक्रोसॉफ्ट यूज़ होता है, गूगल यूज़ होता है। तो वहाँ पे जो भी मतलब दूसरे मुल्क से कमाई होती है ना, वो आके यूएसए में होती है, यूएसए को मुनाफा होता है, तो वो जो है ना वो यूएसए की जीडीपी में जाएगी। इसी वजह से यूएसए की जीडीपी टॉप पे है। उसके बाद चाइना है। फॉर एग्जांपल चाइना ने वीवो मोबाइल बनाया, तो दुनिया भर में वीवो मोबाइल यूज़र्स हैं, तो हम यूज़ कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो जो उसकी मोबाइल की रकम है ना वो पाकिस्तान की नहीं, चाइना की जीडीपी में शामिल हो जाएगी। जापान है, ऐसे जापान बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है, जर्मनी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। असल में एक्सपोर्ट से माइनस करते हैं हम इंपोर्ट को, एक्सपोर्ट को माइनस करते हैं, एक्सपोर्ट से माइनस करते हैं इंपोर्ट को। पॉजिटिव भी हो सकती है, जो नेट फोर्स है, जो एक्सपोर्ट फोर्स है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। तो जो दोस्तों ये जो भी इंफॉर्मेशन थी जीडीपी की वो मैंने आपको बता दी। अब बात आती है कि जीडीपी किसने बनाया। एक रशियन इकोनॉमिस्ट था, साइमन स्मिथ कुजनेट्स, उसने 1934 को बनाया, जीडीपी इंट्रोड्यूस किया। जो दोस्तों ग्रेट डिप्रेशन में वर्ल्ड गया था 1929 को, पूरी दुनिया की जीडीपी थी 15% गिर गई थी, 15% पूरे वर्ल्ड की जो जीडीपी थी वो गिर गई थी। तभी आईएमएफ ने डोमिनो इफेक्ट्स, इन्हें कहते हैं हम डोमिनो इफेक्ट्स, तो आईएमएफ ने डोमिनो इफेक्ट से बचने के लिए जीडीपी सिस्टम बनाया। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर टॉपिक। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन।